हेलो गाइस, वेलकम दी अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्किप के बारे में, जिसकी कंफर्मेशन हमें ऑर्गेनिक डायनासोर से मिली है। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी पूरी की पूरी हिली पड़ी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बताता हूँ कैसे। लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये तीनों दाइमोन, ईडा एंड कोड, इन तीनों की तिकड़ी ही विलननेस को आगे बढ़ाएगी, जब तक बोरुटो मांगा के अंदर इनसे बड़ा थ्रेट ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे विलन्स में ही फूट डल गई है। ये तो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, वो भी अपने अपने गोल्स के लिए। अबे ये सब तो बच्चे करते हैं। ईडा ने कोड को छोड़ दिया है कावाकी के लिए, और ये एक न एक दिन तो होना ही था, क्योंकि कोड के साथ रहते हुए ईडा का कावाकी से मिलन नहीं हो पाएगा। अबे क्या बोल रहा हूँ मैं। नोटी। अब बात रही कोड की टीम खत्म होने की और कोड के दिल टूटने की। इशिकी के मरने के बाद कोड पहले ही बहुत अकेला हो चुका था, और कारा पहले से ही खत्म हो चुके थे, और अब ईडा एंड दाइमोन के जाने के बाद कोड और भी ज्यादा अकेला पड़ चुका है। पता है, जब कोड ने ईडा को प्रपोज किया एंड ईडा ने बोला शूतिया आ गया लाइन मारा, पता मैं कौन हूँ। तब बहुते बुरा लगा, बहुते। भाई कोड से तो मुझे बस इतना ही कहना है, तुमसे ना हो पाएगा। ये चीज तो मैंने पहले ही बोली थी कि अगर ईडा ने शिकमारू का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तब कोड का क्या होगा। और अगर बात करें दाइमोन की, तो दाइमोन ने इतनी बुरी तरह से कोड को मारा है कि कोड दोबारा दाइमोन को देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये कोड का लास्ट फॉर्म था, फाइनल फॉर्म कह लो, और वो भी वो जीगन से ज्यादा पावरफुल था। मेरा ये कहने का मतलब है कि दाइमोन की लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि दाइमोन ने अकेले ही 2-3 फिस्ट और 1 किक के अंदर कोड को डिफीट कर दिया, और कोड को इतना बुरा मारा है कि कोड भागने लग गया। और अब तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, जब कोड के लिमिटर्स हट गए थे तो कोड ने कहा था कि लगता है अब मैं किसी से हार नहीं सकता हूँ। ये सब देखकर तो दाइमोन यही बोल रहा होगा। ओवरऑल मैंने तुम्हें सारा का सारा बता दिया है कि इस मांगा में एक्चुअल में क्या हुआ था। कोड के साथ इतना बुरा हुआ है कावाकी की वजह से, लेकिन फिर भी ये मांगा कोड की नहीं है, ये मांगा बोरुटो की है। देखा जाए तो बोरुटो के साथ अब तक कुछ नहीं हुआ है। बोरुटो एकदम फिट एंड फाइन है, एंड कावाकी भी बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बोरुटो के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इससे 2-3 चैप्टर पहले की मांगा के अंदर लौंडा मरते मरते बचा है, तो ये कहना बेकार होगा कि बोरुटो के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो फर्स्ट एपिसोड में ये क्यों दिखा दिया, बोरुटो की आंखों के पास इतना बड़ा स्कार है, प्लस जोगान है। जोगान तो अब तक दिखाई भी नहीं है, और ये सास्के के क्लॉथ्स क्यों पहन रखे हैं, और सास्के का स्वॉर्ड भी उसके पास है। ये क्या हो रहा है बे। बस हवा निकल गई। दूसरा, अगर बात करें ईडा की, तो ईडा विलेज में ही आ रही है, तो ईडा के हिसाब से तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई। अगर देखिए तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ईडा विलेज के अंदर पहुंच ही जाएगी। उसके बाद ईडा जो करे, ईडा की मर्जी है। वेल डन। लेकिन अगर मैं नारुतो ओरिजिनल की बात करूं, जब नारुतो एंड सास्के अलग हो गए थे, तो उसके बाद टाइम स्किप हुआ था। उस टाइम पर हमारे मन में ये सवाल था कि अब फ्रेंड्स एनिमी हो चुके हैं, तो जब भी नारुतो एंड सास्के लड़ेंगे तो मजा बहुत आएगा। ये हमारे मन में एक्साइटमेंट थी, मगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ईडा विलेज के अंदर आ रही है, कोड का अता पता नहीं है कहाँ गया, वो विलेज के अंदर आएगा या नहीं आएगा कावाकी को मारने के लिए, अभी तक तो कुछ नहीं पता। असंभव। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मांगा का राइटर किशिमोटो है, और मुझे तो इस बात की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं थी कि ईडा कोड को इसी टाइम पर बिट्रे कर देगी। दूसरा, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये नारुतो सीरीज नहीं बोरुटो सीरीज है, इसलिए मुझे लगता है कि कंपेयर करना बेकार है। अब बात करें अगर कावाकी की, तो कावाकी को आगे चल के नेगेटिव रोल में दिखाया जाना है, और टाइम स्किप के बाद कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कावाकी को नेगेटिव रोल में आना ही पड़ेगा। और ये मैं अमादो के स्टेटमेंट से कह रहा हूँ, और स्टार्टिंग शायद यहीं से होने वाली है, क्योंकि अमादो ने ही इस चैप्टर के अंदर कहा है कि कावाकी के ऊपर कोनोहा विलेज को छोड़कर बाकी सारे विलेज कावाकी के ऊपर नजर रख रहे हैं। और ये तब से है जब से कावाकी ने बोरुटो के कहने पे बोरुटो को मारने का ट्राई किया था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बोरुटो बच गया, सो उतना ज्यादा फोर्सली इस चीज पे वर्क नहीं किया गया है अब तक। बट फिर भी बाकी सारे लोगों की नजर कावाकी के ऊपर है।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सभी के सभी विलेज कावाकी को एक थ्रेट मानते हैं और यही पॉइंट बहुत है कावाकी को विलन बनाने में। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे मांगा के आने के बाद। अभी कोड की बात करें, अभी कोड के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कावाकी के लिए और ये थोड़ा कंफर्म सा लग रहा है कि कोड बिना कुछ सोचे समझे कोड उन्हीं लिमिटर्स से वापसी जाएगा कोनोहा के अंदर जिन लिमिटर्स से वो ईडा को लेकर आया था और कावाकी को मारने का ट्राई करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिमिटर्स अब तक तो हट चुके होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि लिमिटर्स को हटाने वाला अमादो था। अमादो ही जब वहाँ नहीं है तो लिमिटर्स हटाएगा कौन? और अमादो को लेके गए हुए शायद 1-2 घंटे हुए होंगे, तो 1-2 घंटे में हटाना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और उन्हीं लिमिटर्स की वजह से कोड आएगा, कावाकी एंड अदर्स से फाइट करेगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी टाइम स्किप होना तो बोरुटो एंड कावाकी के फ्यूचर फाइट की कुछ नई क्लिप्स आए। वो क्लिप देख देख के बोर हो गए हैं यार। What the fuck is going on here? बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अगर तुमने यार सब्सक्राइब किया तो मैं वीडियो और भी जल्दी लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।